हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लेट्स टॉक अबाउट पारुल गर्ग कि कैसे वो इंस्टाग्राम पर व्यूज़ के लिए अपनी मॉडल्स एंड ब्राइड्स को यूज़ करती है और वो एक्सप्लॉइट करती हैं अपनी मॉडल्स को एक्सपोजर वीडियोस के लिए। जिन्हें नहीं पता पारुल गर्ग कौन है, उन्हें मैं बता दूं कि पारुल गर्ग एक बहुत बड़ी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो यूट्यूबर भी है और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट भी है। पारुल गर्ग वैसे तो अपने मेकअप की वजह से ही फेमस है, लेकिन अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनकी रील्स कितनी वियर्ड एंड नेगेटिव होती है। नेगेटिव इन सेंस कि मॉडल्स को कितना ज़्यादा इनसिक्योर फील करवा देने वाली होती है और वो कुछ ऐसी फुटेज रिवील करती है जिन्हें कैप्चर नहीं करना चाहिए था, और अगर कैप्चर हो भी गई है तो उन्हें एटलीस्ट पब्लिकली पोस्ट तो नहीं करना चाहिए। अगर आप पारुल गर्ग को पहले ही जानते हो तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी नोटिस की होगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप उनकी कोई भी रैंडम रील्स देखेंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि वे कितने ज़्यादा अजीब तरह से अपनी मॉडल्स को प्रेजेंट करती हैं। और पारुल की ये चीज़ लोग ऑलरेडी उनके कमेंट सेक्शन में कॉल आउट कर चुके हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ऑफ रखती हैं या फिर लोगों की इन बातों को इग्नोर करती हैं और वो कंटिन्यूसली यही चीज़ फॉलो करती आ रही हैं। एक तरफ वो ये दिखाती है कि उन्हें मॉडल्स की बहुत ज़्यादा परवाह है, वो उनके साथ अच्छा फील करे, मॉडल उनके साथ कंफर्टेबल हो जाए, और वो दिखाती है कि उन्हें मॉडल्स की बहुत परवाह है। साथ ही साथ वो कैमरामैन से कहती है कि कुछ गलत सीन रिकॉर्ड ना हो, कैमरे में कुछ गलत नहीं दिखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो सेम चीज़ या ड्रेस को ठीक करते हुए मॉडल्स के मूवमेंट शूट करती है, जिससे मॉडल मोस्टली टाइम अवेयर भी नहीं होती या उन्हें नहीं पता होता कि कैमरा उन्हें कैप्चर कर रहा है या कैमरा ऑन भी है। और पारुल इन सारी वीडियोस को अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डाल देती है बिना उन चीज़ों को कट किए हुए। ब्राइड्स के या मॉडल्स के प्राइवेट मोमेंट्स को भी वो वीडियोस में डाल देती है। फॉर एग्जांपल, हम उनकी ये वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें पारुल अपनी मॉडल से बार बार कह रही है कि ब्लाउज बहुत डीप है, अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो बता देना। एंड मीन वाइल पारुल यही सब चीज़ कैमरामैन से भी कहती हुई नज़र आती है कि कैमरा में कुछ दिखना नहीं चाहिए, ठीक से कैप्चर करना, ब्लाउज बहुत डीप है, रॉन्ग एंगल कैप्चर्स करना। और यही सब चीज़ कहते हुए मॉडल्स का ब्लाउज ठीक करते हुए वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवाती हैं और ये सब चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पर डाल भी देती है। तो अगर सच में आपको मॉडल्स की इतनी परवाह है, उनकी प्राइवेसी की इतनी परवाह है, तो आप ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करते ही क्यों हो? और अगर आप कैप्चर करते भी हो तो ऐसे मोमेंट्स को कैप्चर करने के बाद वीडियो पोस्ट क्यों करते हो? क्योंकि पोस्ट करने से पहले फाइनल वीडियो तो आपने देखी ही होगी, तो आप उन वीडियोस को, उन मोमेंट्स को हटवा भी तो सकते हो। उन वीडियोस को आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर डाल कैसे देते हो? क्योंकि कोई भी वीडियो हो, अगर वो आपका पेज है तो आपसे परमिशन लिए बिना वो नहीं डाली जा सकती। तो अगर आपको सच में परवाह है तो आप ऐसी वीडियोस डालना अलाउ ही क्यों करते हो? और अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हो और फिर भी अलाउ कर रहे हो तो फिर आपको इन सब चीज़ों का नाटक नहीं करना चाहिए कि आपको वाकई इन चीज़ों की परवाह है, क्योंकि ये तो अगर आपके डबल स्टैंडर्ड्स ही हुए कि आप एक तरफ मॉडल्स की परवाह दिखाती हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक्सप्लॉइट करती है, उनको यूज़ करती है, उनका एक्सपोजर शो करती है पब्लिकली बिना उनकी प्राइवेसी की परवाह किए बिना। और यही सेम चीज़ ना पारुल हर वीडियो में करती है। वो हर मॉडल्स को इस तरह से ही यूज़ करती है। वो हर मॉडल का डीप नेक या बैक दिखे इस तरह की रॉन्ग एंगल वीडियो शूट करती है और उन्हें पब्लिकली डाल देती है बिना मॉडल्स की सोचे। इनफैक्ट हम बात करें आज से 8 मंथ्स पहले की, तो तब ना एक मॉडल ने पारुल गर्ग के इस बिहेवियर को बारे में अपने इंस्टाग्राम पर भी क्लियर किया था। इस वीडियो में मॉडल्स की प्राइवेसी की वजह से मैं उनका नाम एंड पिक्चर्स यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन मॉडल की वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। उस वीडियो में मॉडल्स अनकंफर्टेबल हो रही है और ये वीडियो आज भी पारुल गर्ग के पेज पर डली हुई है। जो मॉडल पारुल गर्ग के साथ काम की थी उसने बाद में अपने सोशल मीडिया पर क्लियर किया कि उन्हें बताए बिना ही कैमरा रोल हो रखा था और उनके कुछ ऐसी पिक्चर्स एंड वीडियो शूट हुई जो गलत एंगल से थी, और मैंने जब मना किया उसके बावजूद भी पारुल मैम ने इस वीडियो को पब्लिकली अपने पेज पर डाल दिया और आज भी वो अपने पेज पर इसे डाले रखे हैं। और मेरे कहने के बाद उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर लिए और मुझसे काफ़ी रूडली बात भी की और मेरा रिप्लाई देना बंद कर दिया। और इसी तरह के बिहेवियर ना पारुल गर्ग के पहले भी सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं और वो ऑनलाइन अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि उन्हें मॉडल्स की बहुत परवाह है। इस तरह का रूड बिहेवियर और सोशल मीडिया पर अच्छे बनने वाला बिहेवियर पारुल का बार बार देखने को मिलता है। ये हम कह सकते हैं कि पारुल गर्ग का डबल स्टैंडर्ड देखने को हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पारुल मॉडल्स को कभी पे नहीं करती है, वो बार्टर कोलैबोरेशन करती है, मीन्स वो पिक्चर्स यूज़ करती हैं और बदले में मॉडल्स को पॉपुलैरिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है, प्रमोशन मिलता है।
और अगर हम इस सिचुएशन से मॉडल्स को अलग करके रखें या ये कहें कि मॉडल्स अपनी चॉइस से पारुल के पास आती है, उन्हें भी एक्सपोजर चाहिए होता है, अपने आप को फेमस करना होता है, इसीलिए वो पारुल को चूज़ करती हैं। तो यहाँ हम इस सिचुएशन से मॉडल्स को बिल्कुल साइड कर देते हैं। हम यहाँ बात करते हैं ब्राइड्स की। तो वो ब्राइड्स के साथ भी सेम ही चीज़ करती हैं। क्यों? जबकि ब्राइड तो उन्हें पे करती है। और अगर हम पारुल के चार्जेस की बात करें तो वो अराउंड 50K मेकअप का चार्ज करती हैं। और अगर वो ऑन साइट जाकर मेकअप करती हैं तो वो ₹1 लाख तक का चार्ज करती हैं। बावजूद इसके वो ब्राइड्स को अपने एक्सपोजर के लिए इंस्टाग्राम पर व्यूज़ के लिए यूज़ करती है और उनकी भी रॉन्ग एंगल वीडियो शूट करती है और इंस्टाग्राम पर अपने ही प्रमोशन के लिए बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस डाल देती है विदाउट ब्राइड के कंसर्न। तो ये तो गलत है। अगर आप यही सेम चीज़ बिफोर एंड आफ्टर मॉडल्स की वीडियो डाल रही हैं तो फिर भी चलता है, लेकिन आप ब्राइड्स की इस तरह की वीडियोस नहीं डाल सकती। और सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर की बात हो तो भी कई मॉडल्स या ब्राइड्स अलाउ कर देती है, लेकिन आप तो उनके एक्सपोजर वीडियोस लेती है, उनके रॉन्ग एंगल वीडियोस लेती हैं, उन्हें बताए बिना कि कैमरा रोल है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्राइड अनकंफर्टेबल हो रही है, बिना उन्हें बताए बिना उनकी वीडियोस ली जा रही है। और कई बार ना बहुत से लोग उन्हें कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि वो इतनी फेमस है, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना इतना आसान नहीं होता है। और बहुत से लोग देखते हैं या सोचते हैं कि उनकी वीडियो पब्लिकली डल जाएगी। भले ही वो कई बार अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते कि वो उन्हें बता पाएँ कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। इसमें पारुल गर्ग का खुद का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ब्राइड को या मॉडल को कंफर्टेबल फील करवाएं। वो सोशल मीडिया पर तो यही शो करती हैं कि उन्हें बहुत परवाह है कि मॉडल्स कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या नहीं, या ब्राइड कंफर्टेबल फील कर रही है या नहीं, लेकिन वो अपने ही अकॉर्डिंग उन्हें ड्रेस करती हैं, अपने ही अकॉर्डिंग उन्हें एक्सपोज करती हैं। और इससे पहले भी ना पारुल गर्ग को कई बार लोगों ने टोका है। ऐसे बिहेवियर से पारुल के खिलाफ बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया है। उसके बाद भी पारुल गर्ग कंटेंट के लिए मेकअप से ज़्यादा ब्राइड के एक्सपोजर एंड मॉडल्स के मेकअप से ज़्यादा मॉडल की रॉन्ग एंगल वीडियोज़ एंड एक्सपोजर पर फोकस रखती हैं। और पारुल के इसी सब बिहेवियर के वजह से ना अब तक उनको बहुत सा बैकलैश झेलने को मिला है और उन पर अब तक बहुत सी वीडियोस एंड रोस्ट वीडियोस बन चुकी है। बट इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि पारुल असल में ना बहुत टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो मेकअप से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करती हैं कि कैसे वो अपनी ब्राइड को एक्सप्लॉइट करें, कैसे रॉन्ग एंगल वीडियोस निकालें, कैसे उनको एक्सपोजर शो करें और व्यूज़ बटोरें, ना कि इस पर कि वो मेकअप कैसा कर रही हैं। जबकि अगर वो सिर्फ इसी पे फोकस रखें तो उन्हें मेकअप पे कोई बात दे ही नहीं सकता। नो डाउट इंडिया में और भी बहुत से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपको सबसे ऊपर दिखाने के लिए कुछ अलग करना होता है, लेकिन आप किसी और का इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत गलत है। अभी तक पारुल को बहुत बड़ा कुछ झेलने को नहीं मिला है, लेकिन इन फ्यूचर कभी किसी ने कुछ बड़ा एक्शन लिया तो उन्हें कुछ बहुत भारी झेलने को मिल सकता है। और बेहतर होगा कि पारुल अभी से ही इस चीज़ों पर फोकस करे कि उनका मेकअप कैसा लग रहा है, ना कि वो चीप टैक्टिक्स अपनाए कि कैसे व्यूज़ बटोरें। क्योंकि पारुल अपने आप को बहुत काइंड दिखाती हैं, अपने वीडियोस में भी यही शो करती हुई नज़र आती है कि उन्हें बहुत परवाह है मॉडल्स या ब्राइड्स की और वो फील करवाना चाहती है अपनी ब्राइड्स एंड मॉडल्स को कंफर्टेबल, लेकिन असल में वो इसका बिल्कुल अपोजिट करती है, उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। तो ये पारुल गर्ग के डबल स्टैंडर्ड्स ही हुए। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस वीडियो? आपकी इस वीडियो को लेकर क्या ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।